सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं गत वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह आप जैसे जवानों के बीच में आकर ही देखने को मिलता है। आपके द्वारा आज जो रैपिड परेड यहां पर प्रस्तुत की गई वह अत्यंत ही अनुशासनबद्ध थी। परेड ने मुझे भी, चूंकि बचपन में हम लोग भी एनसीसी में और स्काउट गाइड में जब ऐसी परेड में भाग लेते थे या देखते थे, उन बचपन के दिनों की और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते अपने पूज्य पिताजी के साथ भी अक्सर मैं ऐसी परेड में देखने जाया करता था। उन बचपन दिनों की याद यहां पर ताजा हुई। आज की इस परेड में जवानों द्वारा जो आज मुझे अभी केवल खुराना जी ने बताया कि पहली बार ये मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया वह अत्यंत ही मंत्रमुग्ध था। और यह भी मुझे बताया गया कि मात्र 12 दिनों की प्रैक्टिस में उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से अपने कर्तव्य हम सबके सामने दिखाए। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आपका योगदान अमूल्य है, जिसकी कोई भी मूल्य उसका दिया नहीं जा सकता। मैंने स्वयं होमगार्ड्स के जवानों को कड़ी धूप में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए देखा है। मैं आपके इस हौसले को, आपके इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूं। और कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने निष्काम सेवा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह उतनी कम है। महामारी के दौरान आपने सच्चे अर्थों में एक कर्तव्यनिष्ठ कोरोना योद्धा की भी भूमिका निभाई। मैं आप सबको कोरोना वॉरियर भी कह सकता हूं। महामारी के दौरान आपके द्वारा जो कार्य किए गए उनको हमेशा याद किया जाएगा। आप लोगों का एक ही मंत्र रहा है कि जहां कम है वहां हम हैं, यानी कि जहां भी आपकी आवश्यकता पड़ती है, आप लोगों को जिस मोर्चे पर भी लगाया जाता है, आप उस मोर्चे पर सफल होते हैं, सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का उदाहरण ले लें। जिस प्रकार से हमारे 2500 होमगार्ड जवानों द्वारा वहां अपनी सेवाएं दी गई और उसकी हिमाचल प्रशासन एवं वहां के मीडिया द्वारा भी काफी सराहना की गई। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर है। हाल ही में हमने होमगार्ड के जवानों के SLR प्रशिक्षण हेतु 10,000 कारतूस भी क्रय किए हैं। यह कदम जहां एक ओर आपके कोरस में और अधिक वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं इससे हमें आपकी सेवाओं को अशांति काल में भी और अधिक करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार ने आपकी सुविधा के लिए छोटे हथियारों जैसे पिस्टल आदि के क्रय किए जाने हेतु भी पिछले दिनों स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुझे आज बताया गया है कि यातायात को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से विभाग ने इस वर्ष प्रोजेक्ट पार्क वैल योजना की शुरुआत की है, जिसके धीरे धीरे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया अभी ये पहल नामक ऐप
जहां होमगार्ड्स के जवानों की मानसिक एवं तो देहरादून में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया जिससे आपको त्वरित लाभ होगा और सभी की सराहना की उन्होंने। और साथ ही कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी के समय जो काम किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से, होमगार्ड्स की ओर से, वो बहुत ही सराहनीय है और उन्हें कोरोना वॉरियर्स भी मैं कह सकता हूं। 101 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। इससे आपकी एरियर संबंधी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जवानों के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड भाई बहनों के लिए निश्चित रूप से उनके लिए लाभकारी साबित होंगी। नंबर 1, उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों जैसे उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून कुल संख्या 330 महिला होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतर जनपदीय ड्यूटी तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी एवं रैती परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। नंबर 3, होमगार्ड ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल बीमार होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को पूरे सेवाकाल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 माह तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। अवैतनिक प्लाटून कमांडर के मानदेय 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर के मानदेय में 1200